अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यासिर जलाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फोक पाकिस्तान। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से, जिस पर ये इल्ज़ामात लगे हैं कि वो पंजाब में 16, 17 और इससे ज़ायद स्केल की नौकरियां 20-20 और 30-30 लाख के इवज़ फ़रोख्त कर रहे हैं। ये इल्ज़ामात किसने लगाए हैं, इन इल्ज़ामात में कितनी सच्चाई है, इस पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फोक पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी नई आने वाली वीडियो से बर वक्त आगाह हो सकें। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से बात करने जा रहे हैं। हुआ कुछ यूँ कि 26 दिसंबर 2020 को पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानी मराकज़ के सामने, जो कि लाहौर में हैं और मुल्तान में हैं, कुछ उम्मीदवारों ने एहतजाज किया। एहतजाज की फुटेज आप ये इस वक्त देख सकते हैं विंडो में। इस एहतजाज में उम्मीदवारों का ये कहना था कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पंजाब में नौकरियां फ़रोख्त कर रहा है और जो इस PPSC के मौजूदा चेयरमैन हैं वो इसमें मुलव्वस हैं। उन्होंने शदीद तनकीद की, नारेबाजी की और पंजाब हुकूमत से और पाकिस्तान हुकूमत से ये मुतालबा किया कि वो इनके ख़िलाफ़ एक्शन लें और जो मेरिट की धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं उसका नोटिस लें और तहकीकात करवाई जाएँ। मामला क्या है? मामला ये है कि उम्मीदवारों का ये कहना है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन नौकरियां फ़रोख्त कर देता है या फिर पर्चे आउट करवा दिए जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये उम्मीदवार कह रहे हैं। ज़रा सुनिए ये उम्मीदवार क्या कह रहे हैं। तहसीलदार की 30 सीटें अचानक बढ़ गई हैं। जिससे पूछो वो यही कह रहा है भाई 30 लाख रेट लग रहा है, 20 लाख रेट लग रहा है, चाहिए सीट तो बताओ। तो यार इस सिस्टम में बताए फिर हम लोग क्या करेंगे। इन लोगों ने पिछली बार CEO का पेपर लिया है जिसमें इन लोगों ने म्यूनसिपल ऑफिसर CEO की सीट ली है। एडवर्टाइज इन्होंने किया था MBA, MPA और पब्लिक पॉलिसी, पर उसके अंदर ACCA भी बैठा है, उसके अंदर दूसरी डिग्रीज के भी बंदे बैठे हैं। और अगर किसी MPhil पब्लिक पॉलिसी वहाँ पे गया पर उसका मास्टर दूसरा है, इन लोगों ने उसे एलिजिबल कर दिया है। काइंडली ये बता सकते हैं जो CO सिलेक्ट हुए हैं उनका डिग्री क्राइटेरिया क्या है। 3-4 लोगों को मैं हमारा पर्सनली ग्रुप जानता है जो लोग इन तीनों डिग्रियों के नहीं थे, वो ACCA के थे, पर उन लोगों ने उनको सेलेक्ट किया एज CEO। अब नाम हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, हमें अपने सिक्योरिटी का इशू है, पर इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है कि ये लोग किस, जब डॉक्यूमेंट चेक करते हैं तो ये उन लोगों को अलाउ क्यों करते हैं इंटरव्यूज वगैरह में। जी, आपने इन्हें तो सुना, अब एक और उम्मीदवार की रोदात सुन लीजिए। वो कुछ यूँ बयान कर रहे हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की कारस्तानियों को। हमारा ये मुतालबा है कि जितने भी पहले पेपर हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। जब तक ये चेयरमैन मौजूदा चेयरमैन मौजूद है, सेक्रेटरी मौजूद है, तब तक हम कोई पेपर नहीं होने देंगे, क्योंकि तमाम सीटें बिक चुकी हैं। तहसीलदार की सीट बिक चुकी है, असिस्टेंट SNGD की सीट बिक चुकी है, जिस तरह पंजाब पुलिस की सीट पहले बिक चुकी है। तो हमारा मुतालबा ये है कि जब तक ये चेयरमैन है हम कोई पेपर नहीं होने देंगे, कोई इंटरव्यू नहीं होने देंगे। 2-3 माह पिछले जितने भी पेपर हुए हैं, जैसे असिस्टेंट एंटी करप्शन से या एंटी करप्शन दूसरे पेपर हुए हैं, उसके अलावा अभी रिसेंटली एक असिस्टेंट पुलिस का हुआ है, तो ये सारे पेपर्स जो है ना वो पहले से लीक हो जाते हैं और हम जितने भी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैं उनके साथ ज्यादती हो रही है। मेरिट जो है वो पता नहीं चलता कि ये अंदर सारी टेम्परिंग करके जो मेरिट बनता है उन लोगों के नाम आ रहे हैं जिनका हिस्ट्री में है ही नहीं PPSC की, जो 3-3 साल 4-4 साल से पेपर दे रहे हैं उनके नाम नहीं है, और जो नए लोग हैं उनके नाम उसमें लिस्टों में आ रहे हैं। हमारा ये मुतालबा है कि जिन लोगों के पिछले पेपरों में नाम आए हैं, कोई 8-10 पेपर हुए हैं, उनका रिकॉर्ड निकाला जाए और उनको चेक किया जाए कि इनका पिछला रिकॉर्ड क्या है और अब इनका रिकॉर्ड क्या है। नाज़रीन, आपने इन उम्मीदवारों को सुना और ये उम्मीदवार बता रहे हैं कि किस तरह पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन अपने क्राइटेरिया से हट कर उम्मीदवारों को नौकरियों पर रख रहे हैं और किस तरह बिल्कुल जब इम्तहानात सर पे होते हैं तो फ़ौरन से वैकेंसियाँ बढ़ा दी जाती हैं। और जो उम्मीदवार हैं उनका ये दावा है, उनका ये इल्ज़ाम है कि ये नौकरियां इसलिए बढ़ाई जाती हैं क्योंकि उन नौकरियों की कीमत अच्छी मिल रही होती है। जैसा कि एक उम्मीदवार ने कहा कि तहसीलदार की नौकरियां वो आखिरी दिन पे 30 पोस्टें बढ़ा दी गई क्योंकि एक तहसीलदार की कीमत 20 से 30 लाख रुपए लग रही थी। इसी तरह एक और उम्मीदवार जिनका ये कहना है कि जो क्राइटेरिया सेट किया गया था पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से नौकरी के लिए, उस क्राइटेरिया से हटकर लोगों को नौकरियों पर रखा गया। इसके अलावा उम्मीदवारों का ये भी कहना है कि जब हम इम्तहान दे के चले जाते हैं तो हमें बिल्कुल नहीं बताया जाता
ये नहीं बताया जाता कि हमारे कितने मार्क्स आए हैं, और उसके अलावा ये भी नहीं बताया जाता कि जिन लोगों को सिलेक्ट किया गया है उनके कितने नंबर्स हैं। तो उम्मीदवारों का ये कहना है कि इस सिस्टम में शफाफियत लाई जाए ताकि एक आम उम्मीदवार को ये पता चले कि जो उम्मीदवार सेलेक्ट होकर आ रहे हैं क्या वो वाकई ही मेरिट पर हैं या फिर कोई फ्रॉड किया जा रहा है। इसके अलावा उम्मीदवारों का ये भी कहना था, जो एहतजाज में शामिल थे इस वक्त 26 दिसंबर के एहतजाज में जो लोग शामिल थे इम्तहानी मराकज़ के सामने, ये एहतजाज लाहौर में हुए, जौहर टाउन में लॉरेंस गार्डन के सामने हुआ, उसके अलावा ये एहतजाज मुल्तान में भी हुआ, जिसमें उम्मीदवारों ने ये कहा कि जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है ये पर्चे भी आउट कर देता है। ये पर्चे कहाँ आउट होते हैं, इस हवाले से उम्मीदवारों का कहना था कि ये पर्चे आउट होते हैं उन अकेडमीज़ को जिन अकेडमीज़ में ये लोग पढ़ा रहे हैं। कौन से लोग पढ़ा रहे हैं? जो लोग इम्तहानात लेते हैं, वो लोग जो इंटरव्यूज़ लेते हैं, ये ख़ुद अकेडमीज़ से मुंसलिक हैं, अपनी अकेडमीज़ बना रखी हैं जिनकी फ़ीसें हज़ारों लाखों में हैं, और उन अकेडमीज़ के स्टूडेंट को ये बता दिया जाता है कि भाई ये पर्चा आने वाला है, आप इसकी तैयारी कर लें। इससे होता ये है कि जो आम आदमी है, जो मेहनत करके ऊपर आता है और अपनी अहलियत के बलबूते पर वो कुछ अचीव करना चाहता है, उसका रास्ता रोक दिया जाता है। तो ये जो इल्ज़ामात हैं PPSC पर जो इल्ज़ामात लगे, और ये जो तलबा आप देख सकते हैं कि सरापा एहतजाज हैं, अगर इनके ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो इन पर तहकीकात होनी चाहिए और ज़िम्मेदारों को सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर ये इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं भी हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सोच लिया जाए कि शायद ये इल्ज़ामात दुरुस्त ना हों और तलबा अपने फेल होने का गुस्सा निकाल रहे हों, तो फिर भी जब सवाल उठ जाए तो हुकूमत का काम बनता है कि तसल्ली करवाई जाए। उम्मीदवार पैसे देते हैं, 600 रुपया देते हैं एक टेस्ट का, बाज़ टेस्टों के हज़ार देते हैं, लेकिन जब उनको इस तरह अंधेरे में रखा जाएगा तो यकीनन वो एहतजाज करेंगे और शफाफियत नहीं होगी तो सवाल भी उठेंगे। हुकूमत पंजाब को और हुकूमत पाकिस्तान को इस पर सोचने, समझने और देखने की ज़रूरत है। बस इतना ही कहूँगा, क्योंकि अगर मेरिट नहीं होगा तो गरीब आगे नहीं आएगा, और अगर गरीब आगे नहीं आएगा तो फिर दो नहीं एक पाकिस्तान का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। मुझे यासिर जलाल को दीजिए इजाज़त, और अगर फोक पाकिस्तान को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और बेल का बटन ज़रूर दबाइए। शुक्रिया।